महर्षि दयानंद की प्रेरणा से कुछ नौजवानों ने प्रेरित होकर के काशी में जब वो पाखंड खंडनी पताका लगा करके सत्य और विद्या का प्रचार कर रहे थे, उस समय नैनीताल से कुछ लोग पहुँचे स्वामी जी के पास में और उन्होंने कहा, स्वामी जी की हृदय की जो प्रेरणा थी, उनके अंतःकरण में जो विचार उठ रहे थे, उसी विचार से प्रेरित और प्रभावित होकर के स्वामी दयानंद ने उन लोगों को कहा कि जाओ जाकर के ऐसी धर्म सभा की स्थापना करो जिससे सत्य का और वेद का प्रचार जन जन में होता रहे। उसी से प्रेरित होकर के आर्य समाज मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये महर्षि दयानंद की प्रेरणा से सत्य धर्म प्रकाशनी सभा के रूप में 1874 में यहाँ पर स्थापित हुई। ये नैनीताल में वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं जिस जगह पर सबसे पहले आर्य समाज का जो मूल रूप है सत्य धर्म प्रकाशनी सभा के रूप में वो यहाँ पर स्थापित हुआ। आइए अब हम इसको अंदर से आपको दिखाएंगे। ये हमारे भोपाल सिंह आर्य जी करनाल से। नमस्कार सभी देशवासियों, आर्य सज्जनों, आज हम आपको उस स्थान से परिचित कराएंगे जो स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा से कुछ नौजवानों ने, नैनीताल के कुछ उत्साहित नौजवान स्वामी जी के पास गए। उन्होंने अपनी मन की हार्दिक इच्छा उनके सामने प्रकट की कि वेद का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए एक सभा की स्थापना करो। तो सत्य धर्म प्रकाशनी सभा के रूप में 1874 में, मुंबई में तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, जैसा कि हम बार बार आप लोगों को कहते हैं, लेकिन आज वो स्थान हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऐसा पवित्र स्थान है। भोपाल सिंह जी हमारे साथ में हैं, जरा इस तरफ भी दिखाओ जी। ये स्थान नैनीताल में ये ऐसा स्थान है सत्य धर्म प्रकाशनी सभा के रूप में। सबसे पहले महर्षि दयानंद ने जो प्रेरणा नौजवानों को दी थी, उसी प्रेरणा से प्रभावित होकर के उन्होंने सत्य धर्म प्रकाशनी सभा के रूप में यहाँ नैनीताल में जिस सभा की स्थापना और जिस स्थान पर की है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इधर दिखाइए थोड़ा सा ऊपर, ये जो नाम आपको दिखाई देगा, ये 1874 सन भी इधर इस तरफ सन दिखाई दे रहा है आपको, ये सत्य धर्म प्रकाशनी सभा के रूप में। तो सबसे पहले ये नैनीताल में महर्षि दयानंद ने सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना के लिए नौजवानों को प्रेरित किया। अब हम अंदर आपको ये स्थान दिखाएंगे। अंदर ये वो स्थान है, यहाँ पर हमारे साथ में आदरणीय हमारे शाह जी प्रदीप शाह हैं। देशवासी सब जाने कि ये उत्तराखंड आर्य प्रतिनिधि सभा के उपमंत्री हैं और वर्तमान समय में शाह जी इस नैनीताल में रहते हुए बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों में अपना योगदान दे रहे हैं और सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं जनता के हित में है उनको भी आर्य समाज के माध्यम से और अपने पुरुषार्थ से वो लाभ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो स्थान है कितना सुंदर अभी बनाया हुआ है, ये बहुत व्यवस्थित क्रम में नैनीताल और प्रदीप शाह जी और अन्य सभी कार्यकर्ताओं की प्रेरणा से है। ये यहाँ यज्ञ होता है, प्रत्येक रविवार को यहाँ सारे आर्यजन उपस्थित होते हैं। ये वो मूल स्थान है। आर्य समाज यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये वो स्थान है जो सबसे पहले 1874 में, जिसका जिक्र हम आपके बीच में मंचों पर करते हैं। ये वो स्थान हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन ये हमारे आर्यों का सबसे पहला वो प्रतिष्ठित केंद्र है जो आर्य समाज के मूल रूप में 1874 में महर्षि दयानंद की प्रेरणा से यहाँ के नौजवानों ने प्रेरित होकर के सत्य धर्म प्रकाश करने के लिए इस सभा की स्थापना की थी। तो इसको देख करके यहाँ के लोगों से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। आप सभी को भी हम चाहते थे इस चीज को दिखाना। और इधर अंदर भी आइए, इसके नीचे अब हम जाएंगे। यहाँ से पुस्तकालय की ओर हम जा रहे हैं, इसी नीचे की साइड जाएंगे। ये पुस्तकालय है यहाँ पर। ये 1874 की हम कुछ यादें, आर्यों का वो स्थान जहाँ पर स्वामी जी दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से सबसे पहले ये सत्य धर्म प्रकाशनी सभा के रूप में स्थापित हुआ। ये यहाँ पर पुस्तकालय है, यहाँ पर बैठ करके यहाँ पत्रिकाएं, पुस्तकें आर्यजन यहाँ बैठ करके सुनाते हैं। ये आर्य जगत, ये पुरानी पत्रिकाएं हैं चारों वेदों का। ये हमारे शाह जी जो हमारी उत्तराखंड आर्य प्रतिनिधि सभा के उपमंत्री हैं इस समय, चारों वेदों का सेट यहाँ पर रखा हुआ है। ये ऋग्वेद भाष्य है, यजुर्वेद भाष्य है और चारों वेदों का सेट हमारे पास में उपस्थित। सामवेद, ये देखिए सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों का सेट है। और भी बहुत सारी पुस्तकें यहाँ उपस्थित हैं। काफ़ी अच्छा कलेक्शन जो है ना ग्रंथों का, पुस्तकों का यहाँ किया हुआ है ये सब। तो यहाँ बहुत स्वाध्यायशील लोग अच्छे से आर्य समाज के। ये प्राचीन, ये व्यक्ति कौन है जरा साजी, व्यक्ति कौन है, इनका परिचय? बहुत पुराने समय में ये स्वर्गीय श्री सेठ नारायण दत्त, हाँ जी, नारायण दत्त जी रामनगर के निवासी हैं। इन्होंने ये भूमि दान दी थी उस समय। देखिए इतने बड़े दानी अपनी भूमि दान की थी सत्य धर्म प्रकाशनी सभा के लिए। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये सेठ नारायण दत्त जी छिंबवाल जी हैं, रामनगर निवासी हैं। और इन रामनगर निवासी ने सत्य धर्म प्रकाशनी सभा के लिए ये भूमि दान की थी।
आज पीएचडी के स्टूडेंट जो हैं नैनीताल में, जो पीएचडी के स्टूडेंट रहते हैं, वो रिसर्च के लिए भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर और केदार सिंह आर्य जी, जो हमारे केदार सिंह मंत्री हैं इस समय, वो नैनीताल आर्य समाज के, उनका बड़ा भारी योगदान, उनका पुरुषार्थ वो भी बहुत सराहनीय है। और ये सर्वप्रिय कंसल जी ने इस भवन का निर्माण कराया है, जो आज आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत प्राचीन भवन था, जीर्ण सीर्ण टूटा फूटा सब चीजें, लेकिन उसको व्यवस्थित किया गया। और एक मंजिल इसके नीचे भी है, अभी हम वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, एक मंजिल हम ऊपर से चले थे, अब हम नीचे जा रहे हैं। एक मंजिल में पुस्तकालय, तीसरी मंजिल नीचे की साइड। आइए, गोपाल सिंह जी हमारे साथ में हैं, और ये तीसरी मंजिल है। अब हम भूतल में, तीसरी मंजिल पर भूतल में नीचे आए हैं। ये बहुत अच्छी भवन निर्माण की एक व्यवस्था, यहाँ पर बैठ करके आयोजन होती हैं, गोष्ठियाँ होती हैं, सामाजिक कार्यों के लिए विचार विमर्श होता है, और यहाँ पर बहुत सारे आयोजन बैठकर अपनी योजनाएं बनाते हैं, और राष्ट्र की उन्नति में, समाज की प्रगति में कैसे हम सहयोग करें, ये काम हम सब यहाँ पर आयोजन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।